दुंग दुर्गाय नमः। आदिशक्ति त्वमसि काली मुंडमाला धारिणी त्वमसि तारा मुंडहारा विपत्त संकट तारिणी। हे माँ भगवती दुर्गा, भगवती अम्बा या भगवती गौरा से निकली 10 महाविद्या, और उस 10 महाविद्या को समझना, उनकी साधना करना एक बहुत गूढ़ रहस्य का विषय है। उसको समझने के लिए आपको एक शिवालय में बैठना होगा, जैसे मैं बैठा हूँ, और इस शिवालय में ये महादेव हैं। महादेव शून्य हैं, ठीक है, जैसा हमारे ग्रंथों में वर्णित है। इनका ना आदि है ना अंत है, ठीक है। और महादेव स्वयं में पूर्ण है, ये बिल्कुल ही किसी विषय को नहीं जानते हैं, सब इनके अंदर है, इनको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और इनके चारों तरफ ये अर्घा है, जिसको शक्ति भी कहते हैं, और दुर्गा के रूप में पूजित होती है ये। महादेव पर अलग पुष्प चढ़ता है, इन पर लाल पुष्प चढ़ना जो है ये वर्जित है, और नीचे अर्घा यानी दुर्गा, इन पर लाल पुष्प चढ़ा के ही पूजा होता है। दुर्गा जो महादेव हैं, जो महादेव पूर्ण है, जिनको कोई विचार की आवश्यकता नहीं थी, इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उनके चारों तरफ आई और ये विद्या उत्पन्न किया कि ब्रह्मांड की रचना होनी चाहिए, और तब महादेव और भगवती ने मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की जहाँ हम बैठे हैं। इसीलिए ये जो अर्घा है ये दुर्गा है, इसके बीच में महादेव स्थापित है, और इस अर्घा का परिधि बस इतना ही नहीं है, इस अर्घा का परिधि जो है वो पूर्ण ब्रह्मांड है, और इस भगवती के अंदर हम हैं, इसी विद्या के अंदर हम हैं, और इस परिधि से इस महादेव की यात्रा को महादेव और महाविद्या साधना कहते हैं, 10 महाविद्या साधना कहते हैं। अभी हम बैठे हैं प्राची में रुद्र काली के सामने, और हमारे साथ भगवती काली के साथ में विराज रही हैं भगवती तारा, भगवती छिन्नमस्तिका, भगवती भैरवी और भगवती बगलामुखी। आप देखेंगे कि हमारे बगल में एक बिस्तर भी लगा हुआ है, जो दक्षिणा काली की पूजा होती है, उसमें भगवती ऐसा बोलती हैं, जब आप आद्य स्तोत्र पढ़ेंगे उसमें भी आपको समझ में आएगा कि हमें वैसे रखिए जैसे आप अपने परिवार के अग्रज को रखते हैं। तो भगवती को भोजन, भगवती को शयन, यहाँ पर सब कुछ वैसा ही पड़ता है जैसे एक परिवार के व्यक्ति को जो अग्रज हैं उनको हम करते हैं। ये करना सब के बस की बात नहीं है, इसका एक विधान होता है, एक विषय होता है जो कि आपको जानना चाहिए, और जब आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इनकी पूजा को जाने। शुरू करते हैं कि 10 महाविद्या है क्या। 10 महाविद्या में जो जानने वाली बात है कि 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। एक कथा ये है कि जब दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उमा निकल चली दक्ष के यज्ञ में उसका सर्वनाश करने, तो महादेव ने उनको रोका, बोला ये अनिष्टकारी है देवी, इसमें आप मत जाइए। उमा नहीं मानी इस विषय को, और फिर जब उमा बढ़ी तो महादेव ने उनको रोकने का चेष्टा किया। भगवती तब बहुत क्रोधित हो गई और 10 दिशाओं में अपने स्वरूप को दिखाया, 10 दिशा का बंधन किया, और वो जो बंधन था वही 10 महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित। दूसरी कथा ये है कि जब आप देवी भागवतम पढ़ेंगे या फिर जब सप्तशती दुर्गा पढ़ेंगे, तो अंत में भगवती ने ये कहा है कि जब दुर्गम नाम के राक्षस का अवतरण होगा तो उसका वध मैं करूंगी, और तब मुझे दुर्गा के नाम से जाना जाएगा। दुर्गम राक्षस एक बहुत ही तपस्वी राक्षस हुआ, बहुत तपस्वी राजा हुआ, और उसने सारे संसार के ज्ञान पर अपना आधिपत्य ब्रह्मा जी से वर लेकर के ले लिया था। जो पृथ्वी थी, जो ब्रह्मांड था, जो देवलोक था, सब ज्ञान विहीन हो गया। देवता दौड़ के भगवती के पास गए, भगवती ने दुर्गा का अवतार लिया, और दुर्गा का अवतार जो है दुर्गम राक्षस के वध को करने के लिए निकल गया, लेकिन ज्ञान के कारण उसका जो पूरा किला था वो अभेद्य था, और उसको फिर तोड़ने के लिए भगवती ने फिर 10 विद्याओं का अवतार लिया, इन्हें हम 10 महाविद्या कहते हैं। और ये 10 महाविद्या वापस ज्ञान को जीत करके पृथ्वी पर लेकर के आए, इसीलिए इन्हें 10 महाविद्या भी कहा जाता है। 10 महाविद्या यानी काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, फिर माता धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये जो 10 महाविद्या है, ये 10 महाविद्या हम लोगों को मटेरियल लाइफ में तो बेनिफिट देती ही है, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत सारा बेनिफिट देती है। मटेरियल लाइफ में कैसे बेनिफिट देती है? ये हर एक महाविद्या जीवन का एक फेज है। जैसे काली को हम लोग रूट चक्र से जोड़कर देखते हैं। अगर शरीर में हमारे 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र जो है वो कॉन्शियसनेस के होते हैं कि आप कितने कॉन्शियस हैं, आप महाशून्य के कितने करीब हैं, ये 10 महाविद्या से तय होता है।
और एक साधक के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में ये 10 महाविद्या आती हैं। जब आप बिल्कुल ही मूल चीज़ों के लिए लड़ाई करते रहते हैं ना, जब आप बिल्कुल साधना मार्ग में नए रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है क्या कर रहे हैं, और आगे का आप जो एक मार्ग खोजते हैं, और जब आम जीवन में भोजन के लिए मार्ग खोजते हैं, वो काली का काल होता है। उससे आप तब निकलते हैं जब काली की कृपा आप पर प्राप्त होती है। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आप बेसिक नीड्स के लिए, तो काली की साधना आपको करनी चाहिए। अब जब आप उससे ऊपर उठते हैं, जीवन में आगे बढ़ना हो, क्रिएटिविटी आपको चाहिए होती है, तब फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तब आपको तारा महाविद्या की ज़रूरत होती है, जब आपको बढ़ना होता है। ठीक है, वो कॉन्शियसनेस, सेकंड चक्र ऑफ योर बॉडी। फिर त्रिपुर सुंदरी में हम लोग आते हैं, जब आपका फैलाव होता है। ठीक है, आप खुद से जुड़ पाते हैं। जब पेट भरा होगा तभी खुद से जुड़ेंगे, तब आप त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं और पूजा करवाते हैं। फिर आप और ऊपर आते हैं भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का अर्थ क्या है? जो हमने अभी दिखाया, अर्घा। अर्घा भगवती दुर्गा, मतलब उनके ही अंदर हम सब समाहित है। तो आप जो है वो एक सब के अंदर आप हैं और आप में ही सब, इस भाव में पहुंच जाते हैं जब आप चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी के शरण में जाते हैं। और भुवनेश्वरी के बाद आती है भैरवी माँ, 5वीं महाविद्या। ठीक है, जब 5वीं महाविद्या आती है आपके कंठ में, तो फिर ईश्वर का वास होता है। तब आप एक्चुअल कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं। तब आप जो माया है और जो महाशून्य है, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। तब आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब आगे क्या। नहीं होता है कि आपने बहुत धन अर्जित कर लिया, लेकिन अब क्या। वो फेज आता है जब भैरवी आपके जीवन में आती है कि आप एक जगह सेटिस्फाइड एक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तो भैरवी साधना वहां पर आती है। और उसके बाद आती है छिन्नमस्तिका। आज तक जो भी कमाया सब खत्म। वहां आप समझ जाते हैं कि ये ईगो कोई चीज नहीं है। छिन्नमस्तिका, अपना सर को काट दिया। सर को काटने का मतलब क्या? कि ईगो को उन्होंने काट करके सब में विभाजित कर दिया, सबको दे दिया, लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, है ना। तो जो भी अर्जित किया और जो भी कॉन्शियसनेस आपने आज तक कमाया, उसका जो एक घमंड, एक दम्भ होता है, वो समाप्त हो जाता है जब आपके पास छिन्नमस्तिका महाविद्या आती है। और फिर आती है धूमावती। धूमावती का मतलब सबका नाश। समझ लेना कि अब शून्य हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, यही है जो है। ठीक है, ऐसे लोग सोचते हैं कि धूमावती का बहुत सैडिस्ट एक दिखाया जाता है कि एक वीडो है, संध्या काल है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता है कि वीडो और संध्या काल है। इसका मतलब होता है कि आपने जो आज तक इमेजिनेटिव लाइट्स देखा है जीवन में, उसका अब जो है अंत होने वाला है। और अब जो होगा वो सही मायने में आपका उदय होगा, और वो होता है क्रौन चक्र पे वो स्थापित होती हैं। और उसके बाद अनंत है। अनंत का मतलब होता है क्या? बगलामुखी। बगलामुखी का मतलब बंधन। अभी तक जो भी हुआ सबका बंधन हो जाएगा। और बंधन होने के बाद आती है मातंगी, आपको पुनः ज्ञान देती है। और फिर आती है कमलात्मिका, जो आपको पुनः धन देती है। तो मूलभूत रूप से हर एक महाविद्या पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे 10 अवतार ने ह्यूमन फिजिकल डेवलपमेंट का 10 फेज बताया है, उसी तरीके से 10 महाविद्या जो है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसका फेजेस बताती है। और एक साधक के जीवन में, आपके जीवन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपको समझाती है। तो काली की साधना या पूजा किसको करवाना चाहिए? काली भगवती की साधना और पूजा सबको करवाना चाहिए। वो आद्या शक्ति है। जो 10 महाविद्या है ना, उनके ऊपर आती है काली महाविद्या। तो आप बोलेंगे कि वो तो सबसे नीचे वाले रूट को रूल करती है। ठीक है, जो सबसे बेसिक नीड्स है। तो जब तक वो बेसिक नीड फुलफिल नहीं होता है, तो कोई भी नीड एंड डिजायर फुलफिल नहीं होगा, किसी भी तरीके का कॉन्शियसनेस आपका नहीं आ सकता है। तो काली की साधना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आद्या स्वरूप में हर एक व्यक्ति को काली की साधना और पूजा करवानी चाहिए, और हर साल करवानी चाहिए। उससे क्या है कि आप हमेशा जो है मूलाधार से, अपने मूल से जुड़े रहेंगे और कोई आपको हिला नहीं पाएगा। तारा की साधना किसको करवानी चाहिए? तारा की साधना उनको करवानी चाहिए जिनको अब जीवन में आगे बढ़ना है, जिनको लगता है कि एक प्लेन पे हम बहुत दिन चल चुके हैं, अब हमें जो है उड़ान भरनी है। ऐसे लोगों को तारा की साधना करनी चाहिए। बहुत इनोवेटिव हो जाता है जीवन, और साथ में आपको बहुत ज्ञानवर्धन भी होता है। त्रिपुरा सुंदरी, जब आप एक स्तर पर पहुंच जाते हैं ना, तो उसके बाद आपका एक्सपेंशन शुरू होता है। और ये जो एक्सपेंशन का फेज होता है, जब आपको लगता है कि आपका जो व्यापार है, जो धन है, जो बल है, उसको और बढ़ना चाहिए, वो समय है जब आपको त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। जब आपको लगे कि यहाँ बिजनेस खड़ा कर लिया, चल नहीं रहा है, या परिवार हो गया है लेकिन सफल नहीं है इसका आयोजन, उस समय त्रिपुरा सुंदरी की साधना आपको करनी चाहिए।
भुवनेश्वरी, इनकी साधना उनको करनी चाहिए जिनको एक एम्पायर खड़ा करना है। वो साधना में एम्पायर हो या फिर वो क्या कहते हैं जीवन में एम्पायर हो। एक बड़ा भुवनेश्वरी का अर्थ होता है जो भवन में रहती हैं, ठीक है। तो मटेरियल डिजायर जो भी आपके रहे होंगे उसको मैनिफेस्ट करने का ये एक फेज होता है। इन भगवती की साधना आपको करनी चाहिए। भैरवी, भैरवी यानी हाथ में इनके ना किताब रहता है। भैरवी का मतलब अगम निगम शास्त्र जो है दोनों की, ये जो है ना एक इष्टधात्री देवी है। जो इनकी साधना कर लेगा वो साधना मार्ग और मटेरियल लाइफ में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। ये वो मिड फेज है जहाँ पर आप एक नॉर्मल इंसान से एक अपग्रेडेड वर्जन तक पहुँचते हैं। तो इनकी साधना किसको करनी चाहिए? इनकी साधना उनको करनी चाहिए जो समझते हैं कि अब हम एक स्तर पर पहुंच गए हैं, अब हमें सुपरफिशियल से हट करके कुछ एक्चुअल ट्रुथ का खोज करना चाहिए और कुछ एक्चुअल चीजें जीवन में करनी चाहिए। मतलब जब सुपरनैचुरल का एक खेल आपके जीवन में शुरू हो जाना चाहिए, चाहे वो मटेरियल लाइफ में हो या फिर आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका की साधना उनको करनी चाहिए जो समझ चुके हैं कि हाँ अब बहुत कमा लिया, अब आगे क्या करना चाहिए। छिन्नमस्तिका की साधना उनको भी करना चाहिए जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या है। जिनका वंश रुक गया हो उनको वंश वृद्धि के लिए भी छिन्नमस्तिका की साधना करनी चाहिए। जिन पे ग्रहों का दुष्ट प्रभाव हो उनको भी छिन्नमस्तिका की साधना करनी चाहिए। अर्थ ये है कि वो स्टेट जहाँ एक स्टैग्नेंसी आ जाए सोच की, समझ की या फिर धन की, उनको छिन्नमस्तिका की साधना करनी चाहिए। धूमावती, धूमावती की साधना उनको करनी चाहिए जिनको लगे कि अब जो चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, अब हमारे कंट्रोल के बाहर है। अब कोई दिव्य शक्ति हमें चाहिए जो कि हमारे इस पूरे व्यवस्था को संभाले। जो चीजें चल रही हैं, जो गलत चल रही है, उनको रुकना चाहिए और जो चीजें सही चल रही हैं उनको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। बगलामुखी, बगलामुखी की साधना उनको करनी चाहिए जिनको स्पिरिचुअली या फिर मटेरियल लाइफ में ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कोई बहुत ही गॉडली इंटरवेंशन ना हो। भगवती बगलामुखी जो है ना वो स्तंभन की देवी है। जब शारीरिक रूप से सारा विद्या खत्म हो जाता है तो जो पराशक्ति के रूप में आपके साथ स्थापित होती है वो बगलामुखी देवी है। तो जिनको भी शत्रु का भय हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, उनको बगलामुखी का अनुष्ठान करवाना चाहिए। मातांगी, मातांगी मतलब उच्चिष्ट देवी है ये, ठीक है। उच्चिष्ट चांडालिनी है ये, बहुत उग्र देवी होती हैं और इनकी साधना तांत्र मार्ग से ही करवाना चाहिए। और ये ज्ञान की देवी है, तो जिनको भी जीवन में आगे बढ़ना है ज्ञान मार्ग पे वो मातांगी साधना करे। बहुत ही चमत्कारी देवी, बहुत चमत्कारी शक्तियाँ इनकी साधना और पूजा से प्राप्त होती है। कमलात्मिका, इनके बारे में क्या बताना है? जिनको धन वैभव लाभ चाहिए, जिनको अनंत ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, उनको कमला की साधना करनी चाहिए और उनका हवन पूजन कराना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। 10 महाविद्या साधना में हवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान होता है। बलि, हवन, पूजन, ये इनका बहुत सारा क्रम है जिसमें पूजाएं होती हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने हालिया दिनों में एक महामाया सहस्त्र हवन किया। तो खुद तांत्रिक होते हुए भी आपने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने एक पुरोहित को रखा था और वो पुरोहित हमें पूजा करवा रहे थे, उसी हिसाब से हम हवन कर रहे थे। हर पूजा के लिए हर व्यक्ति अधिकृत नहीं हो सकता है। जैसे 10 महाविद्या का कुछ क्रम है जो हम ही कर सकते हैं, जो अघोर मार्ग के साधक हैं, जो अवगढ़ हैं या जो तांत्रिक हैं। वैसे ही कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो कि सिर्फ जो है पुरोहित कर सकते हैं और हमारे लिए भी वो पुरोहित करते हैं। पुरोहितों का पूजा है जो हम करते हैं। उसी तरीके से कुछ साधनाएं हैं जो कि गृहस्थ स्वयं कर सकते हैं, लेकिन बाकी साधनाओं के लिए 10 महाविद्या का चाहे तो आपको एक तांत्रिक की आवश्यकता होगी और चाहे तो एक पुरोहित की आवश्यकता होगी। श्री मंदिर ये सुविधा आप लोगों को आपके घर तक ला करके देता है। आप इनके वेबसाइट पे लॉगिन करिए, आपको जो भी पूजा करानी है, जिस भी साधक से कराना है, जिस भी पुरोहित से कराना है, वो ये आपको अरेंज करके देते हैं। घर बैठे आपको ये सुविधा मिल जाती है नाम गोत्र दे करके। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों को हर मंदिर, हर जो देवालय है वहाँ घूमना नहीं पड़ता है। जो भी साधना करवानी है वो करवा सकते हैं। तो इसका आप लोगों को आनंद लेना चाहिए। अब आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए हैं क्योंकि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। अब ये कम गुप्त रह गया है, आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन गुप्त नवरात्रि वो कालखंड है जबकि 10 महाविद्या की साधनाएं होती है, पूजा होता है, हवन होता है। किसी को अगर निवारण करना हो तो वो 10 महाविद्या का पूजन जो है इस समय करके के साधना करके अपने जीवन को सही रास्ते में ला सकता है। हैविंग सेड दैट, 10 महाविद्या की साधना बिना भैरव के पूजा के अधूरी रहती है, क्योंकि कोई भी भगवती जो 10 महाविद्या में है वो जब तक आप भैरव का पूजन और उनको भोग ना दे तब तक वो भोग ग्रहण नहीं करती है।